जी नमस्कार। पंडित अजीत मिश्र, ज्योतिष कार्यालय, पटना बिहार, एक उप कार्यालय, झारखंड, देवघर। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष, उस विषय पर कुछ कहने से पूर्व आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चूँकि ज्योतिष से संबंधित कार्य में खुद को संलग्न किया हुआ हूँ, तो इस विषय पर आज 9 ग्रहों में सबसे प्रथम और प्रभावी ग्रह जो हमारे दिनचर्या को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, वह ग्रह है सूर्य। सूर्य अपने तेज और प्रकाश से हर दिन हमारे जीवन को एक नई आयाम प्रदान करते हैं। सूर्य में तेज, सूर्य में प्रकाश और सूर्य में अकारक तत्वों को नष्ट करने की क्षमता, यह व्यवहारिक रूप से हम लोगों के समक्ष आता रहता है प्रतिदिन। आज सूर्य की महत्ता इतना ही है कि सूर्य अस्त के बाद हम सब शिथिल हो जाते हैं और एक तरह से हर क्रियाकलाप पर विराम लग जाता है। तो सूर्य के विषय में 2 शब्द कहना चाहूँगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य अगर बलवान हो तो हर ग्रह को, बाकी जो बचे ग्रह हैं उनको स्वतः ठीक होना होता है। तो सूर्य बलवान अगर हो कुंडली में तो वह आदमी तेज, प्रभाव और अपने जीवन की विसंगतियों को छोड़ते हुए, शुभ कार्य को करते हुए, अपने लक्ष्य को साधने की क्षमता और इस प्रकार आगे बढ़ने का जो संयोग होता है वो सूर्य से होता है। सरकार चलाना, सरकार से लाभ, सरकार में भागीदारी, ये सब सूर्य को राजा माना गया है। हर ग्रह में सूर्य को राजा कहा गया है। कुछ तात्विक बात आज आप लोगों को बता दें कि सौरमंडल के मध्य में सूर्य अवस्थित है। सौरमंडल के मध्य में सूर्य अवस्थित है और परमाणु द्रवत्व जो है हाइड्रोजन, हीलियम में परिवर्तित होता है। ऊर्जा एवं प्रकाश इसी से प्राप्त होती है। हम लोग जो ऊर्जा और प्रकाश जो प्राप्त करते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम, इनका द्रवत्व जो है वो परिवर्तित होकर हम लोगों को प्राप्त होते हैं और इसी से प्रकाश उत्पन्न होते हैं। 9 ग्रह में यह सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। तो कहने का मतलब है कि राजा, बलवान और प्रतिदिन की प्रेरणा स्रोत आज सुबह नहीं होगा तो हम आप जीवन को स्थिर रूप में समझने के लिए विवश हो जाएंगे। प्रकाश बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में और यह प्रकाश कई ऐसे बैक्टीरिया, कई ऐसे जीवाणु जिसका खात्मा करता है और मनुष्य के जीवन को संरक्षित करता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और स्वराशि सिंहस्थ होता है, सिंह राशि। सिंह राशि के जातक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ
और एक तरह से कह लीजिए कि वो अपने लक्ष्य को साधने के लिए जब निकलते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं दिखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना होता है उनको। मेष में वो उच्च का होता है। उच्च से मतलब ये है कि वो अपने कार्यक्षेत्र या कार्यालय कह लीजिए, जब वो मेष में पहुंचते हैं तो हर एक कार्य को सफलता मिलती है कि जमीन मकान जो मंगल का चीज है, मंगल के राशि में सूर्य उच्च का हो रहा है तो प्रथम भाव, हर राशि के प्रथम भाव मेष राशि, उसमें उनकी प्रधानता राजा के समान, और वह राजधर्म के रूप में कई नेता, अभिनेता और नामचीन लोगों का जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो सूर्य का उच्च होना, पराक्रमी होना मनुष्य का माना जाता है। अब रही बात कि सूर्य अगर नीच का हो तो फिर कैसा अनुभव होगा। तो आप देखते होंगे आए दिन हमारे बीच ऐसे मनुष्य भी हैं कि हमेशा गलत काम को प्रश्रय देना, झूठ बोलना और कई तरह के विचार में लिप्त रहना, सूर्य के नीचस्थ होने के कारण ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। तो सूर्य की उपासना देवता के रूप में हमारे यहाँ बिहार और यूपी, अब तो पूरे देश में छठ व्रत के रूप में किया जाता है। तो हम लोग पृथ्वी को भी देवता मानते हैं और सूर्य को भी, हर ग्रह को देवता मानते हैं। इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। हाँ, और रही बात कि सूर्य अगर बुध के साथ हो तो बुध आदित्य योग लगता है। बुध आदित्य योग कुंडली में कुछ एक ऐसे जगह हैं, दशम में, नवम में, एकादश में या केंद्र में, तो हायर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देता है उस जातक को। आज बस इतना ही। पंडित जी मुझको इजाजत दीजिए जी, नमस्कार।